सभी को नमस्कार। मैं कुसुम श्रीवास्तव विद्या फाउंडेशन की ओर से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मैंने अपने पिछले 2 वीडियो इस दौरान मीन्स कोरोना से प्रभावित होते हुए अपने 2 वीडियो आप लोगों तक पहुँचाए और उन वीडियो में मैंने लोगों की अप्रोच देखी कि करीब 8,000 के आसपास लोगों ने मेरा वीडियो देखा और बहुत सारे कमेंट्स और कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके भी शुभकामनाएं दी कि मैं जल्दी से सेहतमंद हूँ। तो ये सब जानकर मुझे लगा कि शायद मैं इस दौरान जो बातें कर पा रही हूँ, जो सचमुच के व्यक्तिगत अनुभव अपने अन्य प्रियजनों तक पहुँचा पा रही हूँ, वो कहीं बहुत सकारात्मक सक्रियता के साथ लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, जो सचमुच मेरे लिए बहुत ही हर्ष की बात है। आज जब हम सब लोग एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण वातावरण से गुजर रहे हैं, उस समय सच में इस तरह की सकारात्मक सक्रियता जो हमारे शरीर में, हमारे मन में एक नई ऊर्जा का संचार कर रही है, वो हमारी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है इस समय में। मुझे कोरोना से संक्रमित हुए लगभग 10 दिन हो चुके हैं और मेरा ये वो टाइम चल रहा है जो चिकित्सीय दृष्टि से या वैसे भी कहा जाता है कि दूसरा हफ्ता थोड़ा ज़्यादा भयावह होता है, कह सकते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी से अपनी बात शुरू करना चाहूँगी। एक कृष्णा नाम का बच्चा, ये कहानी बता दूं कि व्हाट्सएप पर ही मैंने पढ़ी है और इस कहानी ने मुझे एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा का आभास कराया है, इसीलिए उस कहानी को मैंने आज का विषय बनाया है। कृष्णा के माता पिता हर साल कृष्णा को अपने साथ उसके दादी बाबा से मिलवाने के लिए ट्रेन में अपने संरक्षण में ले जाते थे और हफ्ता 10 दिन 15 दिन अपने शेड्यूल के मुताबिक वहां रहकर उसी तरह संरक्षण के साथ कृष्णा को अपने साथ वापस ले आते थे। जब कृष्णा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसने अपने माता पिता से कहा, क्या दादी बाबा के पास मैं अकेले नहीं जा सकता? स्वभाव के अनुसार पहले तो माता पिता ने तरह तरह की दलीलें देकर अपने साथ चलने की बात कही, लेकिन जब कृष्णा ने अपने बड़े होने की बात कही तो माँ बाप सहमत हो गए और उन्होंने कृष्णा को अकेले जाने की अनुमति दी। अनुमति के मुताबिक कृष्णा को ट्रेन पर बिठाने माता पिता गए और जब तक ट्रेन पटरी से चलना शुरू नहीं हुई, वो तरह तरह की संरक्षण संबंधी हिदायतें कृष्णा को देते रहे और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर उसके पिता ने एक छोटी सी पर्ची उसकी जेब में डालते हुए कहा कि जब बहुत निराश महसूस करो तो ये उस समय के लिए है। कृष्णा को उस समय तो समझ नहीं आया, हाथ हिलाया, ट्रेन चल दी। जैसे ही ट्रेन थोड़ा आगे बढ़ी, उस ट्रेन में कुछ अजनबी उसी कंपार्टमेंट में एंटर हो गए जिसमें पहली बार कृष्णा अकेले सफर कर रहा था। अजनबियों की अजनबी हरकतों को देखकर थोड़ा मायूस महसूस कर रहा था और धीरे धीरे उसकी ये मायूसी डर में बदलती जा रही थी। लेकिन तभी उसे अपने पिता का जेब में डाला हुआ वो कागज का पुर्जा याद आया। उसने हिम्मत करके उस कागज के टुकड़े को निकाला और पढ़ा, जिस पर लिखा था, घबराना नहीं, मैं अगले ही कंपार्टमेंट में हूं। शायद मेरी इस कहानी सुनाने का मकसद सभी सुधीजन समझ गए होंगे। मैं कहना ये चाहती हूं कि कोरोना से संक्रमित होने के डर को कम करने के लिए जरूरी है कि हम अपने मन को सक्रिय गतिविधियों में लगाएं, जिससे किसी तरह की नकारात्मकता हमें कम से कम प्रभावित करे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मैं कभी निराश नहीं हो रही हूं, मैं कभी डर नहीं रही हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी उस निराशा और डर को अपने मन से दूर निकालने के लिए
मैं अपने आप को कुछ ऐसी गतिविधियों में लगाए रहती हूँ जिससे एक ऊर्जा, एक शक्ति महसूस करती हूँ, और वही फिर मैं अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसकी एक कड़ी ये वीडियो भी है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर संक्रमण लग भी जाता है तो घबराना नहीं है। जितने भी अच्छी हिदायतें आपको दी जा रही हैं, जैसे स्टीम लेना, बीटाडिन के गरारे करना, विटामिन सी लेना, पौष्टिक खाना खाना, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना, ऑक्सीजन, पल्स रेट, टेम्परेचर, और अगर शुगर है जैसे मुझे है तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग का एक चार्ट बना के रखिए। और कहीं भी अगर आप में उसमें कोई आक्रामकता नजर आती है, कहीं आपको लगता है कि कुछ गलत रीडिंग आ रही है, तो तुरंत अपने फिजिशियन को फोन करके उनकी सलाह लीजिए। लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि नीम हकीमों की हिदायतों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। इस समय हर व्यक्ति तरह तरह की चीजें, चाहे उसने उसका अनुभव किया है या नहीं, व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक पहुंचा रहे हैं। तो मैंने एक अनुभव उस तरह का मेरा काफी कड़वा है, अगले वीडियो में होगा तो उसके आपके साथ साझा करूंगी। लेकिन यहाँ सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि नीम हकीमों के सलाहों पर मत जाइए, ऑथेंटिक डॉक्टर से मशवरा कीजिए, उनके मशवरे के मुताबिक अपनी दिनचर्या को रखिए, और जितना हो सके सकारात्मक बातें सुनिए, अपने मित्रों के साथ बातें कीजिए, अच्छी अच्छी बातें शेयर कीजिए। आप देखिए कि सच में जो समय है, अब हम ये कहें कि वायरस शरीर से रिमूव हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो अपने समय से जाएगा, लेकिन हाँ उसका प्रभाव जरूर कम हो जाएगा, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हुए जरूर एक काम जो मैं आज के वीडियो में सभी से करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगी कि वो चीज जरूर ध्यान रखें कि सब कुछ करते हुए उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति को जरूर स्मरण करें। कहानी में उस पिता का वो पुर्जा, वो सच में वो ईश्वरीय ताकत है जो हम आप सबके साथ है। ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है, तो सच में उसकी वो सकारात्मक शक्ति निरंतर हमारे साथ रहती है। बस हमें उसका स्मरण नहीं छोड़ना है। जब भी मन में कहीं भय, कहीं निराशा जैसे अजनबी अपनी चीजों से आपको परेशान करना चाहे, आपके मन रूपी कंपार्टमेंट में घुसकर तरह तरह से आपको आक्रांत करने की कोशिश करें, तो उस विधाता के दिए हुए पुर्जे को याद रखिए कि मैं अगले कंपार्टमेंट में हूं। मतलब ईश्वर हम सबके साथ है, बस हमें उसे भूलना नहीं है और अपना संबल बनाए रखना है कि जब वो ताकत मेरे साथ है तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। अपनी इसी बात के साथ कि अपनी दिनचर्या को बहुत ही स्वस्थ तरीके से रखिए, मनोबल कम मत होने दीजिए, और फिर देखिए आप बहुत जल्दी इस व्याधि से निकल जाएंगे। आपका भविष्य मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ विद्या फाउंडेशन की ओर से मैं कुसुम श्रीवास्तव सभी देशवासियों की मंगलमय भविष्य की कामना करती हूँ। नमस्कार। एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मैं समझ सकूं कि मैं जो कर रही हूं वो किसी के काम आ रहा है। नमस्कार।